बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि व अदद कुल्लि मालूमिल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टीनेज बच्चों के ज़हनी मसाइल के बारे में और ये कि बच्चे क्यों ज़हनी दबाव परेशानी महसूस करते हैं। होम्योपैथिक इलाज के आसान और महफूज तरीके। ज़हनी दबाव के दौरान बच्चों को कौन सी ठंडी और फ़ायदेमंद चीज़ें दी जाएँ। टीनेज बच्चों का दौरे नाजुक होता है क्योंकि इस वक्त जिस्म, दिमाग और जज्बात तेज़ी से बदलते हैं, तो माँ बाप को ये समझने की बहुत ही ज़रूरत होती है। और ये वीडियो ख़ास माँ बाप के लिए बनाई गई है ताकि वो अपने टीनेज बच्चों के साथ अच्छे से बर्ताव भी कर सकें और उनका ख्याल भी रख सकें। टीनेज में ज़हनी मसाइल आम मसाइल हैं। मूड का बार बार बदलना, गुस्सा जल्द आ जाना या छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देना, उदासी, दबाव या चिड़चिड़ापन, ये सब हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होता है। तो हम उस वक्त बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप में खो जाना, दूसरों से दूरी, खुद एतमादी की कमी होना, इसके असरात पढ़ाई पर असर होता है इसका, दोस्तों और घर वालों से ताल्लुकात में कमी हो जाती है, जिस्मानी सेहत पर असर होता है, नींद और भूख में भी तब्दीली आ जाती है। तो हमें अपने बच्चों को डिप्रेशन में नहीं भेजना, हमें उनको अच्छे तरीके से बड़ा करना है क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ और हमारी जिम्मेदारी है। हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से या दोस्तों के दबाव की वजह से या तालीम के दबाव की वजह से, खुद को पहचानने की कोशिश की वजह से भी बच्चों में ये चीज़ें हो जाती हैं। होम्योपैथिक इसका इलाज बहुत ही अच्छा है। याद रहे, होम्योपैथिक इलाज हमेशा मुस्तैद डॉक्टर से करवाना चाहिए। आम होम्योपैथिक अद्वियात जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, कलकेत या फॉस बच्चों में ज़हनी दबाव और थकन के लिए दी जाती है। देखिए, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के अलामात को पहचानें। जो समझदार वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चे की ज़हनी अलामात को पहचान लेते हैं और उसका इलाज करते हैं। उसके बाद है प्लसील या जज्बाती जो बच्चे होते हैं, जल्द रोने की आदत होती है, उनका मूड बार बार बदलता है, उनके लिए होती है सिलेशिया। खौफजदा या सुस्त रवि जिनमें होती है, इम्तिहान या नया माहौल बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके लिए होती है। और इस्तेमाल का इनका तरीका ये है कि आप खुद से खुराक कम या ज़्यादा ना करें, बल्कि इनको अच्छे होम्योपैथिक मालिज के पास दिखाएं। ज़हनी दबाव में खाने के लिए ठंडी और फ़ायदेमंद चीज़ें कौन सी हैं। फ़ायदेमंद ठंडी चीज़ें, नारियल पानी तवानाई और पानी की कमी को दूर करता है। लीमू पानी बगैर ज़्यादा शक्कर के दिमागी ताजगी देता है। सेब या नाशपाती का रस कुदरती शुगर और तवानाई फराहम करता है। पपीता हाजमे को दुरुस्त करता है और दिमागी सुकून फराहम करता है। दलिया जो है, ओट्स ज़हनी तवानाई को बढ़ाते हैं, इसमें आप उनको बादाम और बाकी चीज़ें डालकर दे सकते हैं। चिकनाई कम और हल्की सब्जियों के सलाद के साथ इनको ज़्यादा ताकत मिलती है। जौ या चावल का पानी मैदे को हल्का और तवानाई देने वाला होता है। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स उनको मत पीने दें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत दें और कैफ़ीन वाले मशरूबात बिल्कुल भी ना दें। ठंडी चीज़ों का मकसद ज़हनी दबाव को कम करना और जिस्म को तवानाई देना है, ना कि सिर्फ ठंडक पहुंचाना। इससे हार्मोन अपने लेवल पर रहते हैं। वालिदैन के लिए रहनुमाई है कि बच्चे के जज्बात को सुने और समझें। हर छोटी गलती पर सख्त रद्द अमल ना करें क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, पैदा होते ही वो माँ बाप नहीं बन जाते, इसलिए उनको ये अपने बराबर रखकर मत परखें। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनकी बातों पर गौर करें, छोटे छोटे कामों में कामयाबी को सराहें, दुआ और मुस्बत माहौल बनाएं। तो हम अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनको कामयाब भी करेगा और वो अच्छे इंसान भी बनेंगे। रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश और चहलकदमी को उनकी आदत बनाएं। सुबह और शाम थोड़ी देर धूप में बिठाएं उनको। सोने और जागने का बाकायदा वक्त मुकर्रर करें। पढ़ाई के दौरान उनको वक्फा दें। सोशल मीडिया और मोबाइल का महदूद इस्तेमाल करवाएं। देखिए नाजरीन, टीनेज के बच्चों में ज़हनी दबाव एक आम बात है, मगर मोहब्बत, समझदारी, मुनासिब खुराक और होम्योपैथिक सपोर्ट से बच्चे खुश, सेहतमंद और ज़हनी तौर पर मजबूत रह सकते हैं। अगर वीडियो मुफीद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।